हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आपकी गेट की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। 1 से 2 बार तो रिवीजन सभी का हो ही चुका होगा अब तक। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा। बहुत ही छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स हैं जिनको अप्लाई करके आप अपने गेट के फाइनल स्कोर में बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं और गेट के एग्ज़ाम में एक बहुत ही अच्छी रैंक पा सकते हैं। जनरली ये टिप्स और ट्रिक्स ऐसे हैं जो आपकी नॉर्मल डे टू डे की तैयारी में मिस हो जाते हैं आपसे, इसीलिए इन आखिरी के 15 दिनों में उसकी तैयारी और इन छोटे छोटे पॉइंट्स पे कैसे फोकस कर सकते हैं, इसके लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। तो इस तरह से आपको इस गेट को धक्का मार के आगे निकल जाना है और फिर लाइफ में आगे बढ़ना है। तो इस वीडियो के कुछ कंटेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जानते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे। सबसे पहला मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के बारे में हम जानेंगे। दूसरा, ऑनलाइन कैलकुलेटर्स को यूज़ करने का क्या महत्व है और कैसे यूज़ करेंगे उनको देखेंगे। तीसरा, अपनी वीक लिंक को जानेंगे और उस पर काम करना सीखेंगे, कैसे अपनी वीकेस्ट लिंक को इम्प्रूव कर सकते हैं और उसके द्वारा भी आप गेट में कुछ एडिशनल मार्क्स पा सकते हैं। चौथा, हम देखेंगे कि क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट किया जाए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, कैसे आप बढ़िया तरीके से एक क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं और बाकी लोग जो सेम क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं उनसे एक एफिशिएंट वे में पेपर अटेम्प्ट करके आप ज़्यादा नंबर पा सकते हैं। और फिर इस वीडियो का आखिरी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा रिवीजन टिप्स फॉर लास्ट 15 डेज। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को आप मिला देंगे तो फिर आपकी गेट के एग्जाम की तैयारी एक परफेक्ट रेसिपी की तरह हो जाएगी, जो एंड में बहुत ही स्वादिष्ट टेस्ट करेगी और आपको नंबर भी बहुत ही बढ़िया दिलाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं फुल लेंथ टेस्ट पेपर के बारे में। तो फुल लेंथ टेस्ट पेपर इस समय प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। आप सभी ने टॉपिक वाइज टेस्ट पेपर तो अब तक प्रैक्टिस कर ही लिए होंगे, उनके नोट्स भी बना लिए होंगे, उसमें से और टॉपिक्स जो वीक थे आपके उनको रिवाइज भी कर लिया होगा। आशा करते हैं जो मैं बोल रहा हूँ ये सब आप लोग कर चुके हैं अब तक। तो फुल लेंथ टेस्ट पेपर को सॉल्व करने का आपको तरीका क्या रहेगा इस समय। फुल लेंथ टेस्ट पेपर को आपको पूरा 3 घंटे समय लगाकर सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक पेपर खोला, उसको आधा अटेम्प्ट किया, नंबर देखे, छोड़ दिया, फिर अगला पेपर खोला, फिर वो पीछे से आधा अटेम्प्ट किया, नंबर देखे, छोड़ दिया। नहीं, इस तरह से आपकी तैयारी कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी। तो आपको क्या करना है, एक सेटिंग में पूरा 3 घंटे की एक सेटिंग में, जैसे आप गेट के एग्ज़ाम में देने वाले हैं वैसे ही एक रूम बंद करके अपने आप को समझिए कि मैं गेट का एग्ज़ाम दे रहा हूँ और फिर उसमें एग्ज़ाम दीजिए अपना 3 घंटे एक टाइम बाउंड मैनर में। फिर उसमें अपनी गलतियों को चेक कीजिए, उसमें अपनी स्ट्रैटेजी चेक कीजिए कि आपने पेपर कैसे अटेम्प्ट किया और फिर उस स्ट्रैटेजी में अगर आपको कुछ कमी लगे तो उस पर वर्कआउट कीजिए। ये पॉइंट बच्चे मिस कर जाते हैं, उनको इसकी इम्पॉर्टेंस लगती नहीं है कि क्या हो जाएगा फुल लेंथ टेस्ट पेपर देके, मैं टॉपिक वाइज टेस्ट दे रहा हूँ, आधा टेस्ट दे रहा हूँ, लेकिन कभी भी इससे पूरी की पूरी पेपर की तैयारी नहीं हो पाएगी आपकी। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बात हो ही गई अपनी कि पेपर को एक सिटिंग में देना है। तीसरा पॉइंट है डीपली एनालाइज योर मिस्टेक्स। अब पेपर को देने का क्या मकसद है आपका। पेपर को देने का ये मकसद एक तो ये है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी देखिए पेपर के लिए, आप पेपर को कैसे अटेम्प्ट करते हैं, पेपर को आप जिस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए, जिस तरह से एफिशिएंटली क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए वैसे आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। एक तो आप अपनी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट कीजिए उसमें से कि कौन सा सेक्शन आप पहले अटेम्प्ट करेंगे, आप 2 नंबर वाले क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करेंगे या कम मार्क्स वाले 1 नंबर वाले पहले अटेम्प्ट करेंगे, एप्टीट्यूड और मैथ पहले अटेम्प्ट करेंगे या फिर आप अपना सब्जेक्ट वाइज टॉपिक पहले अटेंड करेंगे। तो एक इस तरह की आप स्ट्रेटेजी अपनी फॉर्मुलेट कर लीजिए जो कि बेस्ड होगी आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे। दूसरा, उन पेपर में आपने क्या मिस्टेक्स किए उनको बहुत ही बढ़िया तरीके से आप एनालाइज कीजिए। बच्चे क्या करते हैं कि पेपर सॉल्व करके भूल जाते हैं, फिर नेक्स्ट पेपर सॉल्व करते हैं, फिर कम नंबर आते हैं, लेकिन अपनी मिस्टेक्स पे कभी वर्क नहीं करते और उससे उनके नंबर कम ही आते हैं, कभी बढ़ते नहीं। तो इस पॉइंट को बहुत ही ध्यान से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपनी मिस्टेक्स को जो पेपर में हो रही हैं एक कॉपी में लिख करके एनालाइज कीजिए और जो वीक टॉपिक्स आपको लगते हैं अपने उन पे वर्कआउट कीजिए, या फिर जो सिली मिस्टेक्स हुई किस कारण से हुई उन सिली मिस्टेक्स पे वर्क कीजिए, या फिर कोई नया ट्रिक लगा, नया कॉन्सेप्ट लगा उन क्वेश्चंस में, उस कॉन्सेप्ट पे वर्कआउट कीजिए और इन सभी चीज़ों को एक प्रॉपरली पेपर पे लिख करके अपने लिए नोट्स बनाइए जो कि आपके एग्ज़ाम के एंड वाले दिनों में काम आएंगे।
ये डिस्कस कर लिया अपन ने, लर्न इंटरनेट ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर्स, फुल लेंथ टेस्ट पेपर, एक तो मॉक टेस्ट हो सकते हैं जो आप किसी भी टेस्ट सीरीज जो आपने ज्वाइन कर रखी होगी उसके होंगे। दूसरा है प्रीवियस ईयर पेपर। तो प्रीवियस ईयर पेपर मेरे को लगता है कि अब तक ज़्यादातर बच्चे सब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर ही चुके होंगे जो सीरियस है गेट के एग्ज़ाम के लिए। लेकिन फिर भी जो नहीं किए हैं अब तक, तो उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अब करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि गेट के पेपर में ऐसा कोई बहुत ही अलग सा कॉन्सेप्ट नहीं लग जाता है। जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं पूरा जो फॉर्मेट रहता है पेपर का उसी प्रकार का रहता है, क्वेश्चंस को बनाने का लॉजिक स्ट्रेटेजी वैसी ही रहती है। तो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, आपके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा सहायता मिलेगी उनसे। मेक शॉर्ट नोट्स। देखिए, मन में याद करने से, मन में अपनी स्ट्रेटेजी बनाने से आप 1 से 2 दिन इससे ज़्यादा नहीं याद रख पाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि 1 से 2 दिन हमको खाना याद नहीं रहता हम क्या खाते हैं, पिछले बार का जो हमने रात को खाना खाया वो सुबह याद नहीं रहता। तो आप सोच रहे हैं कि 15 दिन तक आपको वो चीज़ें याद रहेंगी जो आपको गेट के एग्ज़ाम में करना है, आपका वहम है। आपको पेपर में पेन से लिख करके अपने नोट्स बनाने हैं और उन नोट्स को फिर आपको रिवीजन के लिए एंड में रखना है। तो इससे ये जो एक स्ट्रेटेजी तो बहुत छोटी लग रही है, लेकिन ये आपके नंबर बढ़ाने में बहुत ही बड़ी साबित होगी। हम बात करते हैं गेट कैलकुलेटर की। अब गेट कैलकुलेटर आपके सादा साइंटिफिक कैलकुलेटर जैसा तो होता नहीं है। गेट में जो कैलकुलेटर आता है वो आपको स्क्रीन पे कैलकुलेटर आता है, उसको आपको माउस की मदद से उसमें नंबर्स टाइप करने होंगे और माउस की मदद से आपको सोल्यूशन निकालना होगा। माउस यूज़ करने की आजकल हमको कैलकुलेटर में आदत नहीं रहती है, हम तो सीधे क्या है खटखट खटखट टाइप किया अपने नंबर और फटाफट से साइंटिफिक कैलकुलेटर हमको आंसर दे देता है। लेकिन गेट कैलकुलेटर इससे बिल्कुल विपरीत है। उसमें आपको नंबर्स को क्लिक करना पड़ेगा, ब्रैकेट्स का प्लेसमेंट सही करना पड़ेगा, आपको रेज़ टू द पावर वाले साइन का प्लेसमेंट सही करना पड़ेगा, उसके बाद कहीं जाके आपका आंसर आएगा। और ये प्रोसेस बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होती है। तो अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस में हैं कि हमको तो कंप्यूटर यूज़ करना आता है, हम तो एंड टाइम पे जाके गेट के एग्ज़ाम में सॉल्व कर लेंगे या फिर एंड के 2-3 दिनों में प्रैक्टिस कर लेंगे और हमारा गेट कैलकुलेटर हो जाएगा, तो ये आपकी जो है गलत फहमी है। गेट कैलकुलेटर की कम से कम 15 से 20 दिन प्रैक्टिस होना बहुत ही ज़रूरी है। आपको एग्ज़ाम में टाइम सेविंग होगा, बहुत ही मदद मिलेगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। न्यू एक्सपीरियंस होता है सबको माउस यूज़ करने का, कोई यूज़ करता नहीं है कैलकुलेटर में माउस। सेकंड, ब्रैकेट प्लेसमेंट, अगर ब्रैकेट इधर का उधर हो गया तो आंसर भी इधर का उधर हो जाएगा। फिर टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशंस, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिन फिगर्स को आप ऐसे खट 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 कैलकुलेटर में दबा देते हैं तो उनको आपको ढूंढ के कैलकुलेटर में फिर माउस से क्लिक करना, फिर आंसर निकालना, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. इट विल टेक मोर टाइम देन योर साइंटिफिक कैलकुलेटर. So make sure that you practice GATE calculator well in advance so that you don't fail in GATE exam. अब हम बात करेंगे अपने वीक लिंक के बारे में. जनरली क्या होता है कि या तो लोग अपने वीक लिंक से डरते हैं, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करते, या फिर उस वीक लिंक पे इतना ज़्यादा डीप घुस जाते हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए जितना का उसका वेटेज ही नहीं है. तो अभी हमको क्या देखना है, अपनी वीक लिंक जो आपकी है, तो गेट के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं या फिर जो अलग अलग साइट्स हैं सब पे मिल जाता है कि प्रीवियस ईयर में गेट में किस टॉपिक का कितना वेटेज रहा. तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उस टॉपिक का इंपॉर्टेंस कितना. मान लीजिए आपका वीक लिंक जो है उसका वेटेज बहुत ही कम है, तो यू कैन सेफली इग्नोर इट. उसको आप सेफली इग्नोर कर सकते हैं और बाकी जो टॉपिक्स हाई वेटेज वाले हैं उस पर अपना समय देके उनको आप इम्प्रूव कर सकते हैं. लेकिन अगर आपकी वीक लिंक का वेटेज थोड़ा सा हाई है तो ये आखिरी 15 दिन है आपके पास, इसमें आप अच्छे से उसको पढ़िए, अच्छे से प्रीवियस ईयर के गेट क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और उसके बाद अपने वीक लिंक को अपनी स्ट्रॉन्ग लिंक बनाइए और अच्छे से उसमें स्कोर कीजिए. लेकिन वीक लिंक को इग्नोर नहीं कर सकते आप, क्योंकि हो सकता है अगर आपने इग्नोर कर दिया और वो हाई वेटेज वाला वीक लिंक रहा तो फिर आपको बहुत नुकसान हो सकता है पेपर में. तो ये बात हो गई, मैंने आपको बोला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मतलब प्रैक्टिस चाहिए आपको. उसमें प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप करेंगे उतनी ही आपकी वीक लिंक आपकी स्ट्रांग होती जाएगी और फिर आपको उसे डर लगना कम होता जाएगा और आपके फाइनली स्कोर में भी दिखेगा वो सब. डोंट वेस्ट टाइम वाला लास्ट पॉइंट इसलिए बोला था कि अगर वीक लिंक का वेटेज बहुत कम है तो फिर उस पर ज़्यादा फोकस ना करेंगे
और जिनका वेटेज ज़्यादा है उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। अब हम बात करेंगे पेपर सॉल्विंग की कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज़ के बारे में। इन स्ट्रेटजीज़ को अगर आपने अच्छे से अपना लिया तो फाइनल एग्ज़ाम में आपके गेट में बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट हो सकता है। बहुत छोटी छोटी सी हैं पर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं वो स्ट्रेटजीज़ क्या क्या है। तो पहली स्ट्रेटजी, इस पिक्चर में देखिए आदमी क्या करने की कोशिश कर रहा है। ये आदमी घास को सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर बाय परफेक्शन काटने की कोशिश कर रहा है। तो यू डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट इन योर गेट एग्जाम। मतलब क्या है, आप 100 में से 100 नंबर लाने की कोशिश मत कीजिए। क्यों मत कीजिए? क्योंकि जब आप 100 में से 100 नंबर लाने की कोशिश गेट में करने लग जाते हैं, फाइनल जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं 100 में से 100 लेके आता हूँ, तो क्या होगा कि कुछ एक आध क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा जो आपको समझ में नहीं आएगा उसका सोल्यूशन कैसे होना है। लेकिन आपको ऐसा है कि मैं 100 में से 100 ही लाऊंगा आज तो 100 में से 100 लाने का आपने सोचा और कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप उससे अड़ के बैठ जाएंगे क्वेश्चन के साथ, और वो आपको इतना टाइम खा जाएगा कि जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे इजी वाला और नंबर ला सकते थे तो वो भी आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे, तो आपका डबल नुकसान हो गया। ये हो सकता है कि आपने क्वेश्चन सारे सॉल्व किए, एंड में टाइम मिला उस क्वेश्चन को वापस रिविजिट किया और सॉल्व किया तो आपके बहुत ही अच्छे नंबर आ सकते हैं। लेकिन ये सोच पहले से रखना कि मैं 100 में से 100 ही लाऊंगा और उसके लिए किसी भी क्वेश्चन से अड़ जाना, उसको उसके डेडिकेटेड टाइम से ज़्यादा टाइम देना और उसके कारण से अपने इजी क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट कर सकते थे उनको भी लूज कर देना, ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है। आप क्वेश्चन सारे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए जो आपसे हो सकते हैं, जो नहीं हो सकते उनको सेकंड राउंड में अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, लेकिन किसी भी क्वेश्चन को एक डेडिकेटेड टाइम दीजिए, उसके लिए टाइम फिक्स कीजिए, इस क्वेश्चन को इतना टाइम देंगे, नहीं होगा तो आगे बढ़ेंगे, आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरा पॉइंट है सॉल्व व्हाट यू नो। ये तो पहले पॉइंट में लगभग मेरे को लगता है कवर हो ही गया है। जो जो आपको आता है उसको पहले सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उससे क्या होगा कि आपने जो आता है वो सॉल्व कर लिया तो आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा और जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे पेपर में वो भी आपको सॉल्व करने का कॉन्फिडेंस मिलेगा। उसके लिए आपको अलग अलग आइडियाज आएंगे, इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए पहले जो आता है उसको सॉल्व करने की आप कोशिश कीजिए। तीसरा पॉइंट आपका क्या है? तीसरा पॉइंट है डू नॉट बी स्केयर्ड ऑफ टफ क्वेश्चंस। क्या होता है कि हम लोग बहुत ही अपने फ्लो में चल रहे होते हैं पेपर में और बीच में एक दो डरावने से क्वेश्चन आ जाते हैं जो हमको मतलब बिल्कुल ही पल्ले ही नहीं पड़ते उस क्वेश्चन में क्या करना है। हमको समझ में नहीं आता कि उस क्वेश्चन की स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्या लॉजिक लगेगा, कैसे इसको करें, कुछ भी समझ में नहीं आता। और ऐसे लाइन से अगर 2-3 क्वेश्चन आ गए तो हमारा कॉन्फिडेंस ही पूरा बिखर जाता है। तो हमको लगता है कि हमको कुछ आता नहीं है, हमने कुछ पढ़ाई नहीं की, हमको पता नहीं ये गेट एग्जाम आ गया है, ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया है, हमारे सिलेबस में है या नहीं, ऐसे ऐसे सवाल आने लगता है दिमाग में। और उसके कारण से बाद में जब हम इजी क्वेश्चन भी सॉल्व करने जाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है। तो हमको क्या करना है, इन क्वेश्चन से डरना नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे लिए केवल डिफिकल्ट नहीं है। अगर हमने पढ़ाई अच्छी से की, ये बात हमको पता है, तो ये क्वेश्चन सभी के लिए जो पेपर देना सबके लिए डिफिकल्ट होंगे। सही बात है ना? तो सबके लिए डिफिकल्ट होंगे तो क्यों ना हम जो हमको आता है पहले वो सॉल्व कर लें और फिर इन डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे बाद में है। ठीक है? तो इन क्वेश्चन से डरना नहीं है, सोचना है कि ये सबके लिए डिफिकल्ट है, कोई बात नहीं, जो आता है वो करते हैं। डरने से क्या है, आपका फिर कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा और जो आता है वो भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसलिए अपनी तैयारी पे भरोसा रखिए और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। लास्ट क्या है, एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स का पोर्शन इजी होता है। तो मैथमेटिक्स की आखिरी के 15 दिनों में आप बढ़िया से तैयारी कर लीजिए। एप्टीट्यूड भी बहुत कोई ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल का आता नहीं है, उसकी भी बढ़िया से तैयारी कर लीजिए। तो इन क्वेश्चंस में आप फुल में से फुल मार्क्स इन पोर्शन में स्कोर कर सकते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि आप इनकी तैयारी बढ़िया से कीजिए और मैं फुल में से फुल मार्क्स लेके आइए, जिससे कि आपका जो ओवरऑल वेटेज है, ओवरऑल स्कोरिंग है, वो बाकियों से जो इनकी तैयारी नहीं कर पा रहे उनके मुकाबले में आपका लेवल तो वैसे ही अप हो गया। उसके बाद अगर आपकी सब्जेक्ट नॉलेज अच्छी है तो और अप हो गया, तो आपको दो एडेड एडवांटेज मिल गए। तो इनकी तैयारी में ढील मत छोड़िए। तैयारी में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन फिर भी हम कभी कभी इनको मिस कर देते हैं आउट ऑफ नेग्लिजेंस, लेकिन जो टॉपर्स होते हैं वो कभी मिस नहीं करते। इसीलिए इनकी तैयारी आप बढ़िया से कीजिए।
बात करते हैं अब रिवीजन टिप्स फॉर लास्ट 15 डेज। तो आखिरी के 15 दिनों में ऐसा क्या हम ट्रिक लगाएं, ऐसी क्या हम टिप लगाएं कि जो अभी तक हमने पढ़ा है वो हमारे दिमाग में मैक्सिमम रिटेंशन हो और पेपर में मैक्सिमम आउटपुट निकले उसका। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वो क्या टिप्स हो सकती है। सबसे पहली टिप है आपकी लर्न डिफिकल्ट थ्योरी। इसका मतलब क्या है? तो कुछ ना कुछ ऐसा थ्योरी का टॉपिक सभी के साथ रह जाता है एंड में, जो सोचते हैं हम लोग कि इसको अगर पहले याद कर लिया तो भूल जाएंगे एग्जाम टाइम में, तो इसको एंड में ही याद करेंगे अपन। तो अब वो एंड का टाइम आ गया, इससे ज़्यादा एक्सटेंड मत कीजिए उसको। अब उस थ्योरी को याद कर लीजिए। हो सकता है उस थ्योरी से रिलेटेड 2-3 सीधे सीधे आपको क्वेश्चन मिल जाए और बहुत ही इजीली स्कोर हो जाए। ठीक है ना? तो इसीलिए उस थ्योरी को अब आप डेली थोड़ा थोड़ा पोर्शन उसका याद करना शुरू कर दीजिए और फिर अपने गेट का स्कोर को उससे भी इम्प्रूव कीजिए। दूसरा पॉइंट, ऑल फॉर्मूले एंड न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट शुड बी ऑन योर टिप्स। तो अब तक आपने अपने न्यूमेरिकल्स का जो फॉर्मूले लगते हैं, जो कांस्टेंट लगते हैं, उन सब का आपने एक नोट्स बना लिए होंगे, शॉर्ट नोट्स बना लिए होंगे। और नोट्स को आप डेली या फिर ऑल्टरनेट डे हर 3 दिन में एक बार रिवाइज करते रहिए, दिमाग में उसको घुमाते रहिए, उसको एकदम ताज़ा ताज़ा रखिए दिमाग में, जिससे कि क्या एग्जाम में वो क्वेश्चन आ जाए तो आपको तुरंत स्ट्राइक करे दिमाग में, हाँ भाई इसमें ये फार्मूला लगेगा, इसमें ये न्यूमेरिक कांस्टेंट की वैल्यू आएगी। कांस्टेंट की वैल्यू आपको पेपर में भी मिल सकती है, बट वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है कि पेपर में देखना वैल्यू फिर उसके बाद डालना। अगर आपको याद है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं याद कर सकते तो याद कर लीजिए उसको, ऐसे कोई ज़्यादा डिफिकल्ट कॉन्स्टेंट्स होते भी नहीं। तीसरा पॉइंट है मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर। तो आपको मैंने बोला कि मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर अब तो आपने देना चालू कर ही देना है। और किस तरह से देना है? फुल लेंथ टेस्ट इन 1 सिटिंग। ठीक है, उसमें अपनी आपको मिस्टेक्स को बहुत ही, दोबारा मैं इसको एम्फेसाइज कर रहा हूँ इस पॉइंट को, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपनी मिस्टेक्स को बहुत ही बढ़िया से एनालाइज कीजिए, उसके नोट्स बनाइए। नोट्स में आप जो पेपर आपने सॉल्व किया उसमें देखिए कि मेरा वीक पॉइंट कौन सा है, और वीक पॉइंट है तो क्यों वीक है, और वीक नहीं है तो मैंने ऐसा कौन सा इसमें मेथड लगा दिया जो मेरा गलत आ गया आंसर। उसके ऑल्टरनेट क्या हो सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, और किस तरीके से मैं इसको तेजी से सॉल्व कर सकता हूँ क्वेश्चन को। ठीक है ना? तो इस तरह से आप मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर को बहुत ही सीरियसली लीजिए, अच्छे से एनालाइज कीजिए और फिर इसमें एक स्ट्रैटेजी बनाइए अपनी सॉल्व करने की। पेपर कौन से पार्ट पहले अटेम्प्ट करने वाले हैं, तो कितना मिनट एक क्वेश्चन को देने वाले हैं, कितना मिनट दूसरे क्वेश्चन को देने वाले हैं, और उस बेसिस पे पूरी एक स्ट्रैटेजी के साथ पेपर में जाइए। ऐसे ही मत चले जाइए पेपर में कि हाँ भाई पेपर देने जाएंगे, क्वेश्चन आएगा सॉल्व कर देंगे। नहीं, पूरी एक स्ट्रैटेजी के साथ, ये आएगा ये करेंगे, इस तरह से करेंगे, पूरा दिमाग में क्लियर पिक्चर। फिर है प्रैक्टिस थॉरली एंड फॉर्मुलेटर स्ट्रैटेजी। ये तो बात हो ही गई। प्रैक्टिस थॉरली में ये है कि आप जो आपको लगता है प्रीवियस ईयर्स में न्यूमेरिकल्स ज़्यादा वेटेज के आए हैं, कौन से टॉपिक से न्यूमेरिकल था, उनकी प्रैक्टिस थोरो कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि कहीं से भी घुमा फिरा के कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए लेकिन आप अटके नहीं उसमें, तुरंत उसका आंसर आ जाए, आपको तुरंत क्लिक करे दिमाग में, ये फॉर्मूला लगेगा, इस तरह से फटाफट सोल्यूशन। इसके बाद रिवाइज द टॉपिक्स जो आप भूलने की टेंडेंसी रखते हैं। कुछ एक टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको पढ़ लेने के बाद कितना भी पढ़ लें लेकिन 2-3 दिन से ज़्यादा वो याद नहीं रहते, तो उन टॉपिक्स को आप बार बार रिवाइज कीजिए। अभी आपको वो टाइम नहीं है ना कि कॉन्सेप्ट्स एकदम डीप में जाके समझें, एकदम डीप में जाके थ्योरी पढ़ें, वो टाइम अब नहीं है। तो ऐसे टॉपिक्स को आप हर 2-3 दिन में रिवाइज कीजिए, जिससे कि वो आपके एग्जाम टाइम पे दिमाग में फ्रेश बना रहे और आपका आउटपुट एकदम बढ़िया आए इस टॉपिक में भी। फिर ब्रश अप योर वोकैबुलरी। अब ये थोड़ा सा ऐसा पॉइंट है जो आपको वैसे भी डेली लाइफ में भी अपनी वोकैबुलरी को थोड़ा सा इम्प्रूव करते रहना चाहिए, तो आपको डेली लाइफ को भी बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट मिलेगा। एक आपका लैंग्वेज स्किल बढ़ेगा। ठीक है, किसी से बात करेंगे और अच्छे वोकैबुलरी में 2-4 शब्द यूज़ करेंगे तो आपका इंप्रेशन बढ़ेगा। और फिर गेट में तो इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो करना क्या है, आपको पूरी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी तो आप नहीं पढ़ सकते 15 दिनों में, है ना? तो आपको क्या करना है, डेली के 10 से 15 शब्द लीजिए और 10 से 15 शब्द आपको 15 दिनों में याद करने की आप कोशिश कीजिए। तो मुझे लगता है कि 150 से 200-225 शब्दों तक आपको याद हो जाएगा 15 दिनों में। अब हो सकता है उससे पेपर में कुछ आ भी जाए, कुछ ना भी आए,
आपने अपना काम किया वोकैबुलरी याद करने का, और कहीं ना कहीं जो वोकैबुलरी याद की बाद में फ्यूचर में तो आपको बेनिफिट देने ही वाली है, इसलिए इसको याद कर लीजिए अच्छे से। तो आपने ब्रीफली अपने नोट्स के थ्रू भी जाना है, जो आपने इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए हैं। ऐसे ही नहीं स्ट्रैटेजी बन गई अपने को पेपर सॉल्व करने का तरीका आ गया, वीक लिंक को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद उस पर काम कर लिया। अब जो नोट्स फाइनली जो क्रक्स होता है, तो दूध में से निकाला हुआ मक्खन होता है ना, ये नोट्स आपके में मक्खन है। तो इसको आप आखिरी के 5 दिनों में बढ़िया से याद करिए, बढ़िया से पढ़िए, जो आपने लिखा है अपनी लैंग्वेज में उसको बढ़िया से अपने दिमाग में बिठाइए। कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा, कौन सा नया कॉन्सेप्ट है, किस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपने क्या गलती की थी, उसको देखिए। गलती सेम गेट के एग्जाम में नहीं करनी है। तो इस तरह से अपने पूरे जो नोट्स हैं उनको दिमाग में सेट कर लीजिए, जिससे कि आप एकदम रिफाइंड तरीके से पेपर दें। लास्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने प्रिपरेशन पे कॉन्फिडेंट रहें। भाई आपने इतने सालों तक, इतने महीनों तक गेट की एग्जाम की तैयारी की है, तो कुछ तो पढ़ा ही होगा। लेकिन एग्जाम के एंड में आते आते एग्जाम का फियर होता है ना, तो उससे ऐसा लगने लगता है कि हम पेपर सॉल्व कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा कोई अलग ग्रह से तो क्वेश्चन आते नहीं है, आएंगे तो वही जहाँ से आपने पढ़ा है। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंस लूज कर देंगे तो उसमें क्या है कि फिर आपको जो क्वेश्चंस आते हैं आते हुए भी वो नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और अगर कॉन्फिडेंस रखेंगे तो हो सकता है 2-4 क्वेश्चन जो न भी आ रहे हो उसको भी आप सॉल्व कर जाए। तो इसीलिए आप कॉन्फिडेंट रहिए पेपर में और फिर सॉल्व कीजिए। आप अपनी तैयारी पर भरोसा रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए और फिर सॉल्व कीजिए, एकदम बढ़िया होगा। तो मुझे लगता है, आशा करते हैं कि अगर आप ये सब टिप्स को बहुत ही बढ़िया तरीके से फॉलो करेंगे, एकदम अपने दिल से फॉलो करेंगे, एकदम बढ़िया आपने तैयारी सब में कर रखी होगी, रिवीजन अच्छा करेंगे, तो सक्सेस आपकी निश्चित है। एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन या फिर जो जॉब के लिए सोच रहे हैं, जॉब में प्लेसमेंट बिल्कुल डेफिनेट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जो गेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं शेयर करिएगा।